हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ प्रकाश यानी लाइट के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पेपर में अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे हम फोटान कहते हैं। प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना उन्हें फोटान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगला है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो तरंग सिद्धांत दिया गया था हाइजन के द्वारा। और प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो यह दिया गया था न्यूटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये एक परिघटना है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण के द्वारा हमें पता चलता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश में विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। तो मैक्सवेल ने की थी। अगला क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। तो इनका नाम था ग्रेमाल्डी। ग्रेमाल्डी ने सबसे पहले यह दिखलाया था कि सर्वप्रथम प्रकाश जो है कि तरंगों का विवर्तन होता है। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन कौन किया था। तो उसका नाम था आइंस्टाइन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो ध्रुवण की जो घटना है वह प्रकाश और ध्वनि दोनों में नहीं घटित होती है। अगला क्वेश्चन है किस अवरोध की कोर किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। तो विवर्तन कहलाता है। प्रकाश के मार्ग में जब कोई वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उसके किनारों से टकराकर निकल जाता है, तो उसी को हम विवर्तन कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो यह है प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत जो है प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत, यही चुंबकीय तरंग सिद्धांत ही जो है प्रकाश का वह तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए दोस्तों। तो प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। सूर्य लगभग 4×10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने में उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है। तो 4×10⁹ किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से उसका द्रव्यमान कम हो रहा है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो रोमर ने। और प्रकाश का वेग होता कितना है। तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है। तो निर्वात में सर्वाधिक होता है प्रकाश का वेग। उसके बाद माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति जो है वो ऐसी की ही वैसी रहती है। माध्यम में तापमान बढ़े या घटे प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम से होती है। जल में, फिर कांच में, फिर हीरे में। सबसे ज़्यादा जल में, फिर उससे ज़्यादा कांच में, फिर उससे कम हीरे में। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग एक सेकेंड का समय लगता है। 2.58 सेकेंड लगता है दोस्तों, लेकिन इसमें एक ही सेकेंड दिया है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास कितने समय में पहुंचता है। तो 8 मिनट में। 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। इसमें जो दोस्तों 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखलाई देता है। तो उसका नाम है किरीट, जिसे कोरोना कहते हैं। सूर्य का कोरोना जिसे किरीट भाग है वही हमें दिखलाई पड़ता है सूर्य ग्रहण के समय। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 460 सेकंड का होता है। जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है वह अधिकतम 460 सेकंड का होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तभी होता है सूर्य ग्रहण। तो ये रहे 24 सवाल दोस्तों, और आगे सवालों को देख लिया जाए। चंद्र ग्रहण घटित होता है तो यह होता है पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन घटित होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है। तो यह होता है अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है। तो कटा हुआ हीरा जो है या हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण से उठा हुआ प्रतीत होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह उठा हुआ प्रतीत होता है। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। अपवर्तन के ही कारण ऐसा होता है कि पानी में रखी पेंसिल भी टेढ़ी दिखाई देती है। आगे जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में तेजी देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो अपवर्तन, विवर्तन और परागमन यानी परावर्तन की परिघटना के आधार पर।
जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह के से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण ऐसा होता है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रभावित होता है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन के ही कारण होता है। और अगला, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी अभिलंब की ओर मुड़ती है। पूर्णांतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, लेकिन आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो अपवर्तन और परावर्तन दोनों के कारणों से इंद्रधनुष बनता है। मृग मरीचिका, जिसे मैरिज कहते हैं, बनने की परिघटना क्या कहलाती है? पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ही मरीचिका भी बनती है। तो ये 37 क्वेश्चन हो गए दोस्तों आपके। 3 क्वेश्चन और कर लीजिए आप। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए किस किस तकनीकी का एंडोस्कोपी आधारित होती है? तो यह होती है पूर्णांतरिक परावर्तन पे संबंधित तकनीकी का एंडोस्कोपी किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तरल में भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जा रहा हो। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। वही कांच जब टूट जाता है तो उसमें चमक उत्पन्न होती है, वो पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होती है। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा के बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर ही क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं दोस्तों? तो 7 होते हैं, जिसे विग्योर या बैजान या पिनाला के नाम से जाना जाता है, जो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी लाल होता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाशीय फाइबर कार्य करता है। संबंधित मध्य युग्म में क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? तो समग्र आंतरिक परावर्तन यानी पूर्णांतरिक परावर्तन कर देती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है, जिसमें कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्टता से नहीं देख सकता। कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्टता से नहीं देख सकता। आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हो जाता है। आँख का दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर हो जाता है। इसमें जो है व्यक्ति कि दूसरा और तीसरा जो है कि सही है कि कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्टता से नहीं देख पाता है यदि उसे दूर दृष्टि दोष होगा तो। जैसे दोस्तों इसमें होता क्या है कि अगर दूर दृष्टि दोष आपको होगा तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, और निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। आगे चलिए, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सट्टे होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक लेंस। 48 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसके कारण प्रकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण ही प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। समुद्र के जल का भी रंग नीला दिखाई देता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान रहती है, यानी आवृत्ति नहीं घटती बढ़ती है, वह समान ही रहती है। तो ये रहे हमारे आज के लगभग 50 क्वेश्चन दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।